देश भर में इन दिनों छठ पर्व की धूम है। पहले दिन की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई। वहीं पूजा का दूसरा चरण खरना है, जो कि 18 नवंबर शनिवार को है। खरना काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रतियों द्वारा निर्जला उपवास रखा जाता है। इस व्रत में व्रती चढ़ते सूर्य को छठ को अर्घ्य देते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में रोटी और खीर ग्रहण करने की परंपरा है। शाम को पूजा होती है और खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसे खरना कहा जाता है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। खरना की पूजा में मूली और केला व मौसमी फल रखकर भी पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रसाद में पूड़ियां, गुड़ की पूड़ियां तथा मिठाइयां रखकर भी भगवान को भोग लगाया जाता है। खरना के दिन व्रती इसी आहार को ग्रहण करता है। प्रसाद छठ पूजा के दूसरे दिन प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक और शक्कर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा ठेकुआ, मालपुआ, खीर, खजूर, चावल का लड्डू और सूजी का हलवा आदि छठ मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। खरना तिथि पर पूरी शुद्धता के साथ छठ माता का प्रसाद तैयार किया जाता है और प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटे का व्रत भी शुरू हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का पहला दिन नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ पर्व का समापन हो जाता है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और आज खरना है। खरना पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और साथ में प्रीति और रवि योग भी रहेगा। चैती छठ की खास बात यह है कि इसे नवरात्रि के छठवें दिन मनाया जाएगा और इस दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाएगी, जबकि नहाय खाए के दिन देवी कूष्मांडा, खरना के दिन स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है और मान्यता है कि नियमों का पालन करते हुए जो भक्त छठ माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाय खाए पर गंगा स्नान के बाद भगवान भास्कर की पूजा की और कद्दू भात का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया और परिजनों के बीच वितरित किया। आज खरना है और खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन तन और मन की शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। खरना के दिन छठ माता की पूजा के लिए प्रसाद बनाने की परंपरा है और इस पूरे दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम के समय गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर खरना करेंगे। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को व्रती महिलाएं सबसे पहले ग्रहण करती हैं और उसके बाद प्रसाद को परिजनों में बांट दिया जाता है। आज भगवान सूर्य की पूजा की जाएगी। खरना के प्रसाद को लेकर कई नियमों का पालन किया जाता है। खरना की खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा। 4 दिवसीय इस पर्व में महिलाएं परिवार में सुख, समृद्धि और दीर्घायु के लिए कठिन व्रत रखती हैं। पहले दिन व्रतियों ने घर में अपना अलग पवित्र स्थल और पूजन स्थल तैयार कर लिया। खरना के दिन शाम के समय चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगी। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में और दूसरा चैत माह के शुक्ल पक्ष में। चैती छठ महापर्व में रविवार को खरना होगा तो सोमवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि अगले दिन मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व संपन्न किया जाएगा। इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहते हैं। इसमें अमूमन सामूहिक घाट पर आयोजन नहीं होंगे, मगर लोग अपने अपने घरों में इस पर्व को मनाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैती छठ की परंपरा भगवान राम ने शुरू की थी।
उत्तर भारत का लोकप्रिय पर्व छठ पूजा हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाया जाने वाला पर्व प्रमुख तौर पर बिहार और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व में सूर्य भगवान और छठी माता की पूजा की जाती है। सती पूजा में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दौरान महिलाएं पानी तक नहीं पीती, इसलिए छठ व्रत बहुत कठिन भी माना जाता है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के साथ छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। इसलिए इस साल 18 नवंबर शनिवार को सुबह 9:18 से आरंभ हो रही है, जो 19 नवंबर रविवार को सुबह 7:23 तक समाप्त हो रही है। उदयातिथि के आधार पर छठ पूजा 19 नवंबर को है। इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त शाम को 5:27 पर हो रहा है। इस दिन व्रत वाली महिलाएं नदी, सरोवर, तालाब में स्नान करती हैं। इसके साथ ही दिन के समय पर भोजन करती हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। इस दिन शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला और नारियल होता है। इस पर्व का महाप्रसाद ठेकुआ को भी कहा जाता है। यह ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है। इस पर्व में महिलाएं 3 दिनों तक निर्जला व्रत उपवास रखती है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि को की जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं वह इस दिन किसी नदी, तालाब और जलाशय पर पूजा करते हैं। इसके बाद वो डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस वर्ष छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को शाम 5:26 बजे सूर्यास्त होगा। ये सूर्य को अर्घ्य देने का उत्तम और समय है। पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते और सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। 20 नवंबर को उगते सूर्य को देने का सही समय 6:10 बजे है। छठ पूजा करने से परिवार में धन धान्य, पति पुत्र और सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्टि रहती है। छठ व्रत को करने से चर्म रोग तथा आंख की बीमारी से छुटकारा मिलता है। यह सबसे कठिन व्रत में से एक व्रत है। 36 घंटों तक इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन 24 घंटे से अधिक के समय तक निर्जला उपवास कर रखते हैं। छठे व्रत की शुरुआत कार्तिक मास के चौथ तिथि से आरंभ होकर सप्तमी के दिन सूर्यास्त के समय अर्घ्य देकर समाप्त हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले मां गंगा और यमुना या किसी नदी या फिर जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। वहीं पुराने में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता के रूप में माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है।